यीशु बुला, छाप लीजिए मेरा नाम, मुझे यीशु मेरा नाम ले ले कर मुझे बुला रहा। जो कुछ नहीं करते अब उन्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। जो कर रहे थे उनको थोड़ा सा अब और बढ़ के करना चाहिए। और जो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए किसी लेवल पे आके कर रहे हैं अब उनको भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अब समय आ गया जब परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति बिना बरकतों के ना रहे, बिना आशीषों के ना रहे। और मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूं, हमेशा की बरकत बनी रहने वाली, हमेशा की आशीष बनी रहने वाली ना तो नौकरी से, ना कमाई से, ना इंस्टॉलमेंट से, ना बैंक से मिलती है। पर हमेशा की बरकत जिसमें ज्यादा बहुत कुछ करना ना पड़ा हो, हमेशा की बरकत जो हमारे साथ आके ठहर जाए, वो चीजें जो जिसकी मुझे जरूरत है और मुझे इसके लिए बहुत माथापच्ची ना करनी पड़े, ये सारी बरकतें परमेश्वर अपने खत्ते से, स्वर्ग से अपने लोगों के बीच में भेजता है। और जो चाहता है कि बरकतें मेरे पास आए, उसको ये समझना होगा कि मुझे अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीना होगा। कहिए, मुझे अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीना होगा। पर प्रॉब्लम यह है, बोलिए बोलिए, यहां से बाहर निकलते ही मैं सब भूल जाता हूं। फिर मुझे याद आ जाता है मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिंदगी है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी नौकरी है, मेरे भैया हैं, मेरी दीदी है, मेरे पपलू हैं, मेरे वो हैं, मेरे ओ हैं। और इन सब चक्करों में मैंने परमेश्वर को छोटा कर दिया। इन सब चक्करों में मैंने परमेश्वर को, कोई नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो जो बड़े से बड़ा परमेश्वर का दास पृथ्वी पर सेवा कर रहा है, और वो जो छोटे से छोटा प्रभु को नाम लेकर बस चर्च में आना ही शुरू किया है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर बात तो ये है, परमेश्वर के एक दास ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको क्या लगता है सच्ची आराधना क्या है? तो किसी ने कहा सच्ची आराधना वो है जब आपका मन ना हो आराधना करने का, आपके पास समय ना हो आराधना करने का, आपके पास जिम्मेदारियां इतनी हो कि आपको बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा आराधना करने का, आपका मन नहीं लग रहा आराधना करने में, उस समय पे जो आराधना होगी वो सच्ची आराधना होगी। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? जिस समय आप टूटे हैं, जिस समय आप जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, जिस समय दबाव में हैं, जिस समय मुश्किल में हैं, जिस समय परेशानी में हैं, जिस समय घर के हालात अच्छे नहीं हैं, जिस समय आराधना का आम मुंह से नहीं निकल सकता, उसी समय जो आराधना होती है वही सच्ची आराधना और वही सच्ची प्रार्थना होती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जिस समय वो औरत 2 दमड़ियां परमेश्वर के पास लेकर के आई, क्या उससे पहले और उसके बाद जितने आए, क्या उन्होंने बढ़ करके नहीं डाला था? बताइए, डाला था कि नहीं डाला था? सबसे कम डालने वाला कौन था? वो औरत। पर जिक्र उस ज्यादा डालने वालों का हो रहा है कि कम डालने वाले का हो रहा है? जोर से बताइए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी घटी में से दिया और जो उसका था उसने सब दिया। मतलब जिस समय वो नहीं कर सकती थी, उस समय उसने प्रभु के लिए कुछ किया, वही उसके लिए धर्म गिना गया। क्या कहना चाह रहा हूं? जिस समय आपसे आराधना ना हो, जिस समय आपसे सेवा ना हो, जिस समय आपसे प्रार्थना ना हो, आपसे बाइबल ना पढ़ी जाए, किसी से सुसमाचार बांटा ना जाए, खुद परमेश्वर के मार्ग पे बना ना रहा जाए, खुद चीजों में रहकर मजबूत ना बना ना रहा जाए, उस समय मजबूत रहना ही सच्ची आराधना है। वो ही परमेश्वर के साथ सच्चा जीवन है। नहीं तो बहाव के साथ तो मुर्दे भी तैर लेते हैं। तैरता वो है जो लहर को चीरता हुआ तैरे, क्योंकि वो जीवित है। एक बार गाते हैं, हालेलुया। बस इस समय तो आप गा ही लोगे, क्योंकि आसपास बैठे
सब गा रहे हैं। इस समय शैतान भी आएगा, वो भी गा लेगा, क्योंकि आसपास बैठे सब गा रहे हैं। पर मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा आज भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बीमार बेटा, खाना नहीं खा पा रहा है। और जब उसका ऑपरेशन और उसकी चीजें चल रही थी, तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा था, गाने गा रहा था। तो डॉक्टर्स ने आके कहा, क्या कर रहा है भाई, धीरे गा धीरे गा। मालूम वो डॉक्टर्स को क्या कह रहे थे? उसने डॉक्टर्स कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। परिस्थितियों का बहाना बनाकर परमेश्वर से मुड़िए नहीं, ये गलत है। परिस्थितियां सबके साथ लगी रहती हैं, और जिस समय खराब परिस्थिति में ही आप प्रभु में मजबूत रहे, वही समय होगा जब प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी चीजों को उठाएगा, बढ़ाएगा और आपको गवाही बनाकर इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा गीत है, सब लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। किस किस को याद है गाना? हर हालात। कैसे मिल गया ये गीत? जिसने ये गीत लिखा है, कैसे मिल गया? किसी को याद है? मैंने गवाही बताई थी। कैसे मिल गया गीत? जिस लड़के ने ये गीत लिखा, उसके पापा की डेथ हुई, सामने डेड बॉडी पड़ी है। उस समय परमेश्वर का आत्मा उससे कह रहा है, क्या इस समय पर भी धन्यवाद कर सकता है? तो उसने प्रभु को जवाब दिया, हाँ मैं दूंगा। रोता रहा, धन्यवाद करता रहा, रोता रहा, धन्यवाद करता रहा। तब परमेश्वर ने उसे गीत दिया, हर हालात में हो तेरा। यही सच्ची आराधना है। प्लीज अपनी परिस्थितियों से बियॉन्ड जाकर सोचिए, बढ़ करके सोचिए। कहने लगा, जब मैं अपने पापा को गाड़ कर आ गया, तो जब मैं ट्रक में चढ़ा, तो मुझे प्रभु ने ये, जब सब ट्रक से उतर गए, तो मुझे घर में आके ये लाइन मिली, भाता क्यों नहीं ये लम्हा है मुझको है पता, तू ही अव्वल है मेरे, सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में पैदा तू करता भलाई, अपने हो सांसें हो दिल से मेरी ये इल्तिजा, हर पर नहीं भैया, आप समझिए कि हमें हमारे घर की जिम्मेदारी है, तकलीफें हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, बिल भरना होता है, घर का इकलौता हूँ, घर की इकलौती हूँ, बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, छोटी हूँ, अरे आप कोई भी हो, मैं भी अपने घर का बड़ा था। पाले होंगे मेरे माँ बाप ने भी सपने पाले हो, पर मुझे मालूम है, हाँ मेरे माँ बाप की जैसे मैं दुनिया में आया हूँ, पर जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है, उसी के लिए जीऊंगा और आखिरी सांस तक उसके लिए जीऊंगा। बहाना ना बनाइए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर किसी की सेवा पादरी बन के सब लोग अपनी अपनी कलीसिया खोलो, क्योंकि हर किसी की बस की नहीं है, नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कितनी कमर छिली रहती है, पर एटलीस्ट इतना करिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रही हूं और करता रहूं, ये हमें पता होना चाहिए। प्लीज कम आउट ऑफ योर हाउस, प्लीज। घर बैठ के बातें तो कोई भी बना लेता है, प्रभु के लिए कुछ करिए, क्योंकि दिन निकट है, और जो ज्यादा काम करके उसके दिन में प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करेगा, परमेश्वर उसी की पीठ थपथपाएगा, बोलेगा, बेटा मैंने देखा है कि तूने मेरे राज्य के लिए दिल से काम किया है, और अब मैं तुझे वो जगह देना चाहता हूं जो तुझे नीचे नहीं मिली। हालेलुया। प्लीज डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। पर नहीं, नौकरी बड़ी, पैसा बड़ा, घर बड़ा, घर वाले बड़े, रुपया बड़ा, सब कुछ मेरी आंखों में परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा है। भैया मेरे पीछे बोलिए, भैया इस समय तो सब समझ में आ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो, बोलो, जोर से बोलो, भैया इस समय तो सब समझ में आ रहा है। और जोर से, भैया इस समय तो सब समझ में आ रहा है, जोर से। दिक्कत यहां से बाहर जाके होती है ना भैया।
मेरी दुआ है यहां से बाहर जाके भी आप जैसे यहां बैठे हो ऐसे ही घर में भी बैठो और याद रहे हर वक्त कि मुझे किसके लिए जीना है, तो फिर गलतियां नहीं होंगी, खुदा के विरुद्ध काम नहीं होगा, प्रभु के साथ काम होगा। और फिर शैतान भी आप पर ताक लगाना छोड़ देगा कि यार मैंने इसे भूखा करके देख लिया, मैंने इसे तृप्त करके देख लिया, मैंने मुसीबतें भेज दी, मैंने ऊंचा स्थान भी दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, पर ये परमेश्वर के काम से हट नहीं रहा। हटा यार, किसी और के पास चलते हैं, ये तो मजबूत आदमी है यार, किसी कमजोर के पास चलते हैं। जब वो हमें छोड़कर, लिखा है यीशु मसीह के पास परीक्षा करने आया, परीक्षा बहुत बार होंगी पर लिखी 3 बार। तीसरी बार में जब देखा शैतान ने कि यीशु मसीह तो हर बात का जवाब वचन से दे रहा है, बड़ा मजबूत बना हुआ है, तो क्या लिखा है उसके बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, ओ काश मेरे लिए भी लिखा जाए कि मेरे जीवन को देखकर शैतान उसके बाद मुझे छोड़ करके चला गया, फिर कभी नहीं आया। हालेलुया।